मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि सिस्टम असेंबल कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि मेन आपका जो है वो है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड जो कि मस्ट है एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए। दूसरी चीज़ है उसका प्रोसेसर और आपकी हार्ड डिस्क, एक प्रोसेसर फ़ैन और एसएमपीएस जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्क्रूड्राइवर। तो आज हम बताएंगे कि सिस्टम असेंबल कैसे होता है। सबसे पहले सिस्टम असेंबल करने के लिए आपका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड इसमें कई कैटेगरी के आते हैं, मतलब जिस भी आप कंपनी का लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आता है आपका, कई कंपनी है। अब उस मदरबोर्ड के हिसाब से उसमें प्रोसेसर कौन सा रिक्वायर्ड है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मदरबोर्ड के साथ मिल जाएगी। जो आपका जब आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो आप वहाँ पे जिस भी तरीके का मतलब बताएंगे कि मदरबोर्ड में मुझे इस प्रोसेसर के साथ यूज़ करना है, तो वो एक्चुअल किस प्रोसेसर के साथ मैच करता है, वो सारी चीज़ें आपको आपके मदरबोर्ड बॉक्स पे भी मिल जाएंगी लिखी हुई। और प्रोसेसर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इंटेल का है ये, इंटेल का डुअल कोर, हाँ 2.7 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, इसको लगाने के लिए देखिए इसमें दो कट होते हैं। ये जब पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, इसमें बैठ जाएगा, तब हम इसके ऊपर लगे हुए क्लिप को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब ये लॉक हो गया पूरी तरीके से। अब इसका कनेक्टर जो है हम इसके सॉकेट में लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर लग गया, उस पर फ़ैन लग गया। अब हम इसमें लगाएंगे रैम। रैम के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सी रैम लगनी है। तो जब आप परचेज़ करेंगे मदरबोर्ड तो उसमें इस टाइम पे मार्केट में कई हैं, DDR3 है, DDR2 है। तो हर तरीके से कितनी आप रैम यूज़ करना चाहते हैं, हम इस वक्त इसमें 2 GB DDR2 यूज़ कर रहे हैं, 800 मेगाहर्ट्ज़। इसमें जो DDR2 है, DDR3 है, उसमें डिफरेंस ये होता है उसके कट जो होते हैं आपको। ये जो मेन कट है इसका आप देख रहे हैं बीच में, ये कट आपको देख करके ही लगाना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। जो DDR3 होती है उसका कट होता है बिल्कुल मिडिल में, इसका थोड़ा सा मिडिल से साइड में होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो जो बैक में आ चुकी होती चीज़ें वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती हैं। तो इसका ये है, अगर आपको कोई पूछे कि कैसे है, आप इसमें बाई चांस जैसे स्टिकर वगैरह नहीं है तो आप इसको, हाँ फिज़िकली में आपको अगर पहचानना है तो इसका कट है जो मेन है। अब इसको लगाने के लिए देखिए स्लॉट पे मैंने रख दिया, ठीक है, रैम को। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगा, अब ये लॉक हो गई है। ठीक, तो हमारा मदरबोर्ड ये पूरा अभी असेंबल इसमें तो हो गया है। जो इसमें मुझे एक्स्ट्रा पार्ट लगाने थे, इसकी रैम और इसका CPU और फ़ैन। और मैं बता दूं CPU जो होता है आपका, CPU जो होता है वो हार्ड होता है, एज अ हार्ड काम करता है आपके सिस्टम में। और ये मदरबोर्ड है, जितने भी पार्ट्स हैं ये सब की मदर, तो मतलब मदरबोर्ड है ये। ठीक है, जितने भी पार्ट्स आप लगाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, आपकी जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होंगी। तो मेन आपका मदरबोर्ड हो गया, और दूसरा हार्ड जो हो गया आपका वो हो गया आपका प्रोसेसर, और रैम हो गई आपकी जो आपकी जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। वो जो इसकी स्पीड है आप बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं,
आपको आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसमें रैम में आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं कैबिनेट और कैबिनेट में इसको फिट करके पूरा आपको दिखाते हैं। यह हार्ड डिस्क हमने ली है 500 GB की और एक कैबिनेट जिसमें हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे भी। तो ये हमारी SMPS है। जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो इसके साथ हमें एक SMPS जो आपकी स्विच मोड पावर सप्लाई जो कि पावर आपको देगी आपकी हार्ड डिस्क में, आपके मदरबोर्ड में, और आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं जैसे DVD राइटर है उसके लिए भी पावर आपको इसी से ही मिलेगी। ये कनेक्ट होगी तभी आपका जो मदरबोर्ड होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इसमें पहले लगा लेते हैं। इसको लगाने का तरीका देखिए, इसमें एक स्टिकर होता है। उस स्टिकर का ध्यान रखिए कि वो स्टिकर जब तक आपका ये फ्रंट पैनल जब जिस साइड आप ओपन करते हैं इसको, यानी कि लेफ़्ट साइड से, ठीक है, तो ये ऊपर होगा तब ये लगेगा, तब इसके जो जितने भी ये जो चारों आप इसके देख रहे हैं ना स्क्रू, ये तभी बराबर आएंगे। तो इसका स्टिकर हमेशा आप जब भी कोई देखेंगे कैबिनेट कोई भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टिकर एक ही साइड पे होता है जिस पे उसकी जो भी इनपुट होते हैं, एसी इनपुट जितने भी वो वाट पे कितना काम करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है। ये SMPS लग गए हमारी। इसमें कई वायर होते हैं, आप देखिए। ठीक है, ये जो मेन होता है ये आपका है जो मदरबोर्ड को पावर देता है, और उसके साथ एक और आपको ये 4 पिन कनेक्टर दिखेगा, ये भी मदरबोर्ड में ही लगेगा। जब तक ये नहीं लगेगा तब तक आपका मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। अभी तो आप, ये मेन पावर है आपकी, ठीक है, जो मदरबोर्ड में जाएगी, ये 2 कनेक्टर। उसके अलावा ये जो दिए हुए हैं ये आपके साटा पोर्ट है। साटा मतलब एक, जैसे आपने इसमें 2 तरीके के पोर्ट हैं। ये है पाटा, ठीक है। पहले जो हार्ड डिस्क चलती थी, जो पहले DVD राइटर चलते थे, तो उसमें ये कनेक्टर यूज़ होते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे से बड़ी है तो अब उसमें नया पोर्ट आने लगा, ये साटा का, ठीक है। जैसे आपके पास पुरानी हार्ड डिस्क है तो उसमें आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंपनी अभी भी दे रही है आपको SMPS के साथ कि आप पुरानी हार्ड डिस्क भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। या पुराना आपका DVD राइटर है जिसमें कि चौड़ी पिन एक कनेक्टर आता था, तो ये है साटा, ठीक है, और ये पाटा है। तो ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इस वजह से कि आप अगर अपने सिस्टम में एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क DVD राइटर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। और आपके सिस्टम में ही ये चीज़ें इंस्टॉल, मतलब इसमें आपकी कैबिनेट में ही ये जो इसकी पावर केबल है, एक पावर केबल जो आपको आपके कैबिनेट के साथ मिल जाएगी, और ये कुछ पेच हैं जिनसे आपका मदरबोर्ड पूरी तरीके से इसमें इंस्टॉल होगा। दिए हुए हैं आपके कनेक्टर, देखिए USB, आपकी फ्रंट USB जब आप यूज़ करते हो तो वो फ्रंट USB का ऑप्शन आपके मदरबोर्ड में एक आपने देखा होगा, एक ऑप्शन बैक साइड पे दिया होता है। हाँ, ये जैसे कि देखिए ये 4 दिए हुए हैं, ये USB का ऑप्शन है। लेकिन आपको अगर फ्रंट में यूज़ करना है तो फ्रंट में यूज़ करने के लिए आपको जो कैबिनेट होता है उस पर USB स्लॉट एक दी हुई होती है, आगे आपने देखा होगा, उसके लिए आपको ये कनेक्टर मिलता है। ये इसी के अंदर इंस्टॉल होता पहले से, ठीक है। और दूसरा है आपका ऑडियो। आप नॉर्मली घर में जब यूज़ करते हो या फिर कहीं पे यूज़ करते हो
तो मदरबोर्ड में आप पीछे से भी साउंड लगा सकते हो, बैक जो जैक होता है उसका। अगर फ्रंट में यूज़ करना है तो उसके लिए भी एक ऑडियो जैक आगे भी होता है, तो इसके लिए हमको इसको भी उसमें यूज़ करना पड़ता है, मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके अलावा HDD LED, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क रन कर रही है, शो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो इंडिकेट आपको कहाँ फ्रंट पे करेगा। उसके लिए आपको एक LED का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपकी मदरबोर्ड में दिया हुआ कनेक्टर लगाने के लिए। पावर LED, पावर ऑन है ऑफ है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो पावर ऑन ऑफ है नहीं पता चलेगा आपको। और ये है पावर स्विच, पावर स्विच ऑन ऑफ के लिए आपके, ठीक है। और उसके अलावा एक ये ब्लू कलर का वायर है, ये है रिस्टार्ट स्विच। तो ये कनेक्शन आपके इसमें ऑलरेडी पहले से दिए हुए होते हैं कैबिनेट में। दो आपकी साटा केबल जो कि आपकी हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगी, ठीक है। और एक आपको ये इसको लगाने के लिए, पीछे इंस्टॉल करने के लिए, आपका मदरबोर्ड सही से लग जाए तो उसके लिए पत्ती एक दी होती है। तो अब हम इसको लगा देते हैं एक बार। ये जो नई हमारे मदरबोर्ड के बॉक्स में हमको एल्युमिनियम की ये लग गई, ठीक है। अब हम मदरबोर्ड को इसमें लगाने से पहले एक काम करते हैं कि पहले जो हमारे कनेक्शन दिए हुए हैं, पावर स्विच, हार्ड डिस्क और LED वगैरह के, उनको यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पावर स्विच से पहले हम यूज़ करते हैं इसको USB। हाँ, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले अपने कनेक्टर जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम जब मदरबोर्ड लगा दें इसमें, इस कैबिनेट में, तो हमको दिक्कत ना हो लगाने में, ठीक है। तो हम ये ऑडियो का है, ऑडियो को देख लिए पिन आप लोग 9 है ना, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए पिन, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि कनेक्टर इसमें यूज़ होने लायक है नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने ये लगा दिया ऑडियो का। अब उसके बाद आता है USB का। USB का कनेक्टर आप जब यूज़ करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि उसकी पिन है तो वैसे ही 9, बट यूज़ करने का तरीका, इसमें एक पिन यहाँ पे इसमें छूटी हुई है इसके कनेक्टर पे। जब आप यूज़ करेंगे तो इस जिसमें पिन यूज़ नहीं करने वाली, उस तरीके से ये कनेक्टर लगा करके ये लगा देंगे ऐसे। अब आती है पावर की। पावर यूज़ करने के लिए देखिए, पावर का आपका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिया होता है, ये आपके मदरबोर्ड पे छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है पावर यूज़ करने के लिए। पावर कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, इसमें HDD लिखा हुआ है, जो आपकी LED है हार्ड डिस्क की, जो LED का मैंने आपको कनेक्टर दिखाया था। रीसेट का आपका दिया हुआ है, रीसेट छोटा सा लिखा हुआ है। पावर ऑन का दिया हुआ देखिए लिखा होगा, और एक दिया हुआ है पावर LED का, जो इंडिकेट करेगी पावर आ रही कि नहीं। तो उसका आपको डायग्राम के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पे छोटा सा ये 9 पिन का कनेक्टर बना हुआ है, ठीक है, वो 9 पिन का कनेक्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज़, वैसे ही जैसे इसमें पिनें बनी हुई हैं। ये बना हुआ 9 पिन जैसे इसमें है, एक यहाँ पे पिन नहीं है तो एक यहाँ पे भी नहीं है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। पहले हम लेते हैं पावर स्विच। तो पावर स्विच को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो 2 दिखा रहा है हमें पिने, ये पावर स्विच की होगी। अब दूसरा आता है रिस्टार्ट स्विच। रिस्टार्ट स्विच जस्ट अपोजिट उसका, ये हमने रिस्टार्ट लगा दिया। अब ये आता है हार्ड डिस्क LED। हार्ड डिस्क LED का नीचे दिया हुआ है 2 पिन पे, ये हमने दोनों पिन यूज़ कर ली। अब एक हमारे पास बचा पावर LED। पावर LED को भी हम यहीं पे लगा लेंगे। ये पावर LED हो गया, ठीक। ये कनेक्शन हो चुके हैं हमारे मदरबोर्ड में पावर के। अब हम इसमें यूज़ कर लेंगे जो पावर सप्लाई है, हमने ये दिया है, ये 24 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, इसमें लॉक होता है एक साइड में, इस साइड पे देखिए ब्लैक कलर का लॉक दिया हुआ है, ये लॉक हो जाएगा। अब ये 4 पिन कनेक्टर
जस्ट उसी के बगल में। इसमें भी लॉक दिया हुआ है, इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। अब हम अपने मदरबोर्ड को कैबिनेट में रख के ठीक है, अब हम इस मदरबोर्ड को पेच लगा करके टाइट कर देते हैं कैबिनेट में। 5 से 6 पेच लगेंगे इसमें, जिसके बाद ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पेच लगा दिए मैंने इसमें। अभी मदरबोर्ड पूरी तरीके से फिट हो गया, इसमें हिल नहीं सकता। ठीक, ये 500 GB यूज़ कर रहे हैं हम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम स्टोरेज किया जाता है। जितना भी डेटा है आपका, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इंस्टॉल होगा, वो इसी में ही होगा। आपका डेटा जो होगा वो सब इसी में ही होगा। तो आप हार्ड डिस्क जितनी भी यूज़ करना चाहें, मतलब मैंने तो 500 GB ली है, आप जितनी उसके आगे अभी इंक्रीज़ करना चाहें, मार्केट में तो बहुत सी भी 1 TB भी आ गई, उससे मिनिमम में यूज़ करना चाहे तो मिनिमम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेन वर्क जो होता है वो आपका इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इंस्टॉल, और दूसरा आपका डेटा वो आपके हार्ड डिस्क में होता है। तो हम इसको लगा लेते हैं। तो हार्ड डिस्क हमने अपनी लगाने के लिए, इसमें कई जगह पे आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। इसमें अभी तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपको कनेक्टर दिए होते हैं आपके मदरबोर्ड में, साटा के 2 पोर्ट दिए होते हैं, ठीक है। और पावर में भी आपने देखा था साटा थे 2, तो 2 तो यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें 1 ही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैं हार्ड डिस्क को फिक्स कर देता हूँ। ये हार्ड डिस्क हो गई। अब यूज़ करूँगा मैं ये इस केबल को, जो कि डेटा केबल होती है आपकी, जो आपके मदरबोर्ड को आपकी हार्ड डिस्क से कनेक्ट करती है। ये मैंने यूज़ करी, और इसका ये जो दूसरा हिस्सा है मैं लगाऊंगा मदरबोर्ड में। ये फिक्स हो गई। अब पावर जस्ट इसके डेटा की जो केबल है, उसकी कनेक्टर है, उसके बगल में दिया होता है। ये लग गया। हमारा सिस्टम अब असेंबल हो चुका है, CPU हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमको एक TFT और एक, अभी तो आजकल जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि PD में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। नहीं तो पहले हम CD से करते थे, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता था CD राइटर या DVD राइटर, जो भी है। लेकिन अभी हम PD से यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद ये वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, पूरा असेंबल कर चुके हैं हम।